हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम जर्नी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं बजट 2024 के बारे में। यानी बजट 2024 में भारत में केंद्र सरकार द्वारा बजट 2024 पेश किया गया है, उसकी बात करने वाले हैं आज हम। जो 23 जुलाई को पेश किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा, उसके बारे में चर्चा करेंगे आज अपने। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने बजट क्या होता है। यानी बजट क्या होता है। बजट सरकार के व्यय पर लगाने की योजना और अन्य लेन देनों जो अर्थव्यवस्था और नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं का ब्लूप्रिंट होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। बजट एक निश्चित अवधि, आमतौर पर एक वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, जो अनुमानित आय और व्यय की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इसका उपयोग वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन, संस्थाओं के जुटाव, राजकोषीय समेकन आदि जैसे विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। राष्ट्रीय बजट वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत बजट प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है और चर्चा एवं अनुमोदन के लिए संसद में प्रस्तुत किया जाता है। बजट का उपयोग देश के वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन तथा सरकार की आर्थिक सामाजिक नीतियों को प्राप्त करने के लिए उपकरण के रूप में किया जाता है। अंतरिम बजट क्या है। आम चुनावों से पहले भारत सरकार द्वारा अंतरिम बजट प्रस्तुत किया जाता है। अंतरिम बजट आमतौर पर पूरे वित्तीय वर्ष के बजाय अगले कुछ महीनों के लिए सरकार की प्रस्तावित व्यय योजना की रूपरेखा तैयार करने पर केंद्रित होते हैं। यह सरकार की वित्तीय स्थिति का विवरण है और इसमें अगले वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व और व्यय का अनुमान शामिल होता है, लेकिन इसमें कोई नई नीति घोषणा या प्रस्तावित कर परिवर्तन शामिल नहीं होता है। बजट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। भारत में सबसे पहले अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई थे। उन्होंने 10 बार बजट पेश किया था। मोरारजी देसाई ने 2 बार 1964 और 1968 में अपने जन्मदिन दिवस के अवसर पर 29 फरवरी को बजट पेश किया था। 1973-74 के बजट को भारत का ब्लैक बजट कहा जाता है, क्योंकि 1973-74 के दौरान बजट घाटा 550 करोड़ रुपए था। आर वेंकटरमण और प्रणब मुखर्जी भारत के ऐसे दो वित्त मंत्री रहे हैं जिन्होंने बाद में भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। यानी पहले वो वित्त मंत्री थे, बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। भारत में पहली बार कॉरपोरेट टैक्स की शुरुआत 1987 के बजट में राजीव गांधी द्वारा की गई। अंतरिम बजट शब्द का प्रयोग पहली बार आर षणमुख शेट्टी के द्वारा 1948-49 के अपने बजट भाषण में किया गया। भारत में 7 अप्रैल 1860 को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पहला बजट पेश किया गया। यानी भारत में पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पेश किया गया, वो भी 7 अप्रैल 1860 को। भारत में बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री जेम्स विल्सन थे। बजट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। साल 2000 तक शाम 5 बजे ही बजट पेश किया जाता था, लेकिन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने 2001 में बजट पेश करने के समय में बदलाव कर इसे सुबह 11 बजे कर दिया। यानी 2000 से पहले बजट शाम को 5 बजे पेश किया जाता था और 2001 के बाद सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाता है। 2001 से हर बार 11 बजे से ही बजट पेश किया जाता है। शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा की शुरुआत सर बेसिल ब्लैकेट द्वारा 1924 में की गई थी। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट, यानी मोदी सरकार है उसका 3.0 का पहला बजट था, 23 जुलाई को पेश किया गया निर्मला सीतारमण द्वारा। इसकी बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश किया। 18वीं लोकसभा का संसद सत्र सोमवार 22 जुलाई से शुरू हो गया। पहले दिन पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण के बाद 23 जुलाई 2024 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 के लिए वार्षिक वित्तीय बजट पेश किया। यह मोदी सरकार का 11वां पूर्वकालिक बजट था, जबकि तीसरे टर्म का पहला बजट था। निर्मला सीतारमण लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई। यानी लगातार 7 बार
बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण पहली वित्त मंत्री बने। उन्होंने इस मामले में मोरारजी देसाई को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने लगातार 6 बार बजट पेश किया था। यानी निर्मला सीतारमण है, उन्होंने मोरारजी देसाई को भी पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने लगातार 6 बार बजट पेश किया था। जुलाई में क्यों पेश हो रहा बजट, यानी जुलाई में बजट क्यों पेश हो रहा है। वित्त मंत्री आम तौर पर सालाना केंद्रीय बजट पेश करती है। हालांकि लोकसभा चुनाव के कारण इस साल 2 बार बजट पेश रहा। 1 फरवरी 2024 को एक अंतरिम बजट पेश किया गया था। सरकार के गठन के बाद पूर्ण केंद्रीय बजट पेश किया गया है। मोदी 3.0 बजट की 9 प्राथमिकताएं, यानी मोदी 3.0 है, इसमें बजट को 9 प्राथमिकताएं दी गई। कौन कौन सी प्राथमिकता दी गई, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए बात करते हैं कौन सी 9 प्राथमिकताएं दी गई। पहला, कृषि में उत्पादकता और लचीलापन। दूसरा, रोजगार और कौशल। तीसरा, समावेशी मानव विकास और सामाजिक न्याय। चौथा, उत्पादन और सेवाएं, शहरी विकास। नेक्स्ट बात करते हैं छठा, आधारभूत संरचना। सातवें की बात करते हैं ऊर्जा स्वतंत्रता। आठवें की बात करते हैं नवाचार, अनुसंधान और विकास। नौवें की बात करते हैं अगली पीढ़ी योजना। ये 9 थे जो प्राथमिकताएं थी मोदी 3.0 की। बजट 2024 के प्रमुख तथ्य। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025 के पूंजीगत व्यय को 11.11 लाख करोड़ पर अपरिवर्तित रखा, जो पिछले वर्ष के संशोधन के अनुमान 9.5 लाख करोड़ से 16.9% अधिक है। प्रमुख क्षेत्र का व्यय, यानी प्रमुख कौन कौन से क्षेत्र में कितना व्यय दिया गया है उसकी बात करते हैं। रक्षा मंत्रालय की बात करते हैं, 4,54,773 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और ग्रामीण विकास की बात करते हैं, 2,65,808 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कृषि एवं संबंध गतिविधियां और गृह मंत्रालय की बात करें तो 1,50,983 करोड़ रुपए दिए गए। और शिक्षा विभाग की बात करें तो 1,25,638 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पावधि पूंजीगत लाभ कर को संशोधित कर 20% किया गया है। वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर 2 संशोधित कर 12.5 किया गया है। सोने चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लेटिनम पर 6.4 किया गया है। लिथियम, कॉपर, कोबाल्ट को सीमा शुल्क से छूट दी गई, यानी इन सबको सीमा शुल्क से छूट दी गई है। वित्त वर्ष 2025 में व्यय 48.21 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया, यानी वित्त वर्ष 2025 में व्यय है वो 48.21 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2025 के लिए प्राप्तियां 32.07 लाख करोड़ का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पादन का 4.9% रहने का अनुमान, जबकि अंतरिम बजट में यह 5.1 था। अगले वर्ष राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। निवेश के लिए तैयार प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क 100 शहरों में या 100 शहरों के पास विकसित किए जाएंगे। 5 वर्ष में हब एंड स्पोक व्यवस्था में 1000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा। 5 साल में भारत की शीर्ष कंपनियां 1 करोड़ युवाओं को कुशल बनाया जाएगा, यानी ITI को इस बार विशेष महत्व दिया गया है। 5,000 के मासिक भत्ते के साथ 12 महीने की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप दी जाएगी। कृषि संबंध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, यानी 10,000 है वो जैव अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बजट 2024 में 4 जातियों पर फोकस किया गया है, गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। इन 4 पर विशेष महत्व दिया गया है, गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में अगले 5 वर्ष में लगभग 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार सृजन का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए वित्त मंत्री ने 2 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि 25,000 ग्रामीण बस्तियों को 12मासी सड़कें उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चरण 4 शुरू किया जाएगा, यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसका चरण 4 स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें 25,000 ग्रामीण बस्तियों को 12मासी सड़कें उपलब्ध कराई जाएगी। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM
स्वनिधि योजना के आधार पर अगले 5 वर्ष में चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक होटलों को बढ़ावा देने की योजना बनाई जाएगी। प्राइवेट सेक्टर को हर एरिया में सरकार की स्कीम्स के जरिए मदद दी जाएगी, यानी कोई भी प्राइवेट एरिया है उसमें भी सरकार द्वारा मदद दी जाएगी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए 3.3 लाख करोड़ रुपए कंपनियों को दिए जाएंगे। सीडबी की पहुंच बढ़ाने के लिए अगले तीन साल में नई ब्रांच खोली जाएगी, जिनमें 24 ब्रांच इसी साल खुलेगी। सरकार इंटर्नशिप के लिए 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्रावधान करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों की आवास संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इसमें अगले 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। यानी प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी विशेष ध्यान आकर्षित किया गया है। बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि एमएसएमई के लिए ऋण सहायता मुद्रा ऋण सीमा उन लोगों के लिए 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी के तहत ऋण लिया और सफलतापूर्वक चुकाया है। यानी जिन्होंने पहले ऋण लिया और सफलतापूर्वक चुकाया है उनको और अधिक ऋण मिल सकता है। दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार इनके उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत करेगी। वित्त मंत्री ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा था कि सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने की रणनीति बनाई गई है। सरकार ने कहा है कि वह रोजगार से जुड़ी 3 योजनाएं शुरू करेगी। 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को महीने में पीएफ का योगदान देगी। यानी भविष्य निधि जिसे पीएफ कहा जाता है उसका योगदान का प्रोत्साहन देगी। महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया जाएगा। यानी महिलाओं और बालिकाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय डाक भुगतान बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएगी। बिहार में सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया है। बिहार में 21,000 करोड़ के पावर प्लांट का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा बिहार में वित्तीय सहायता मिलेगी। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ का पैकेज मिलेगा। सरकार घरेलू संसाधनों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए, जिसे सरकार अगले 10 वर्ष में 5 गुना तक बढ़ाने पर जोर दे रही है, 1,000 करोड़ रुपए का उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया जाएगा। 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति सीवेज ट्रीटमेंट के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएगी। 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों में आवागमन के लिए विकास योजनाएं शुरू की जाएगी। ये इम्पोर्टेंट है। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी मध्य वर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा। चयनित शहरों में साप्ताहिक हॉट और स्ट्रीम फूड हब बनाए जाएंगे। बिहार में पर्यटन पर बजट में जोर दिया गया है। नालंदा में पर्यटन का विकास किया जाएगा। बिहार में राजगीर टूरिस्ट सेंटर का निर्माण किया जाएगा। बाढ़ आपदा पर बिहार के लिए 11,000 करोड़ प्रावधान किया गया है। और आज हमने जितने भी बजट के बारे में बात की उसके साथ साथ अपने टॉप क्वेश्चन की भी आज बात करने वाले हैं, जिसमें आपके पास 40 टॉप क्वेश्चन रहेंगे जो महत्वपूर्ण रहेंगे एग्जाम की दृष्टि से। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? यानी बजट है, इसका क्या अर्थ होता है? तो बजट का अर्थ चमड़े का थैला, पैसों का थैला, मिट्टी की सुराही, हरा सूटकेस, इनमें से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चमड़े का थैला। यानी बजट शब्द का अर्थ है चमड़े का थैला। भारत में पहला बजट कब पेश किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 फरवरी 1960 को भारत में पहला बजट पेश किया गया। भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन द्वारा। भारत में पहली बार
कारपोरेट टैक्स की शुरुआत 1987 के बजट में किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी द्वारा। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के काल के दौरान की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल। संविधान में बजट शब्द की जगह का प्रयोग हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किस वर्ष के बजट को भारत का काला बजट कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1973 और 74 के बजट को काला बजट कहा जाता है। अंतरिम बजट का प्रयोग पहली बार आर षणमुख चेट्टी द्वारा अपने किस वर्ष के भाषण में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1973 और 74। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बजट को एक नियत अवधि के दौरान अनुमानित प्राप्तियों के व्यय के विवरण के रूप में किसने परिभाषित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेरॉय ब्यूलियू। संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक मामलों का विभाग। एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है, क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्व बजट। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारत के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 112 में, ऑप्शन नंबर बी। किस वर्ष सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया कंपनी रेलवे कमेटी की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त से अलग किया गया, यानी सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1924। भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2016, ऑप्शन नंबर ए। किस वर्ष तक शाम 5 बजे बजट पेश किया जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 2001 में बजट सुबह 11 बजे पेश किया जाने लगा। शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा की शुरुआत सर बेसिल ब्लैकेट द्वारा किस वर्ष शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924। कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्रालय। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया, यानी किसने पेश किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर के षणमुख चेट्टी। संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 बार पेपरलेस बजट पेश किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2021-2022। भारत की पहली पूर्वकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमण। भारत की पहली वित्त मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी। बजट में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकार को आमदनी, प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन, ये सभी हो जाएंगे। लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। तो लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री बनी है। भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? यानी शून्य बजट है, इसका प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1987। किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण, जिन्होंने 2 घंटे 40 मिनट का बजट भाषण दिया, जो सबसे लंबा बजट भाषण था। भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? यानी गणतंत्र भारत है, उसका पहला बजट किसने पेश किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन मैथाई द्वारा। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया?
यानी गणतंत्र भारत है उसका पहला बजट कब पेश किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी 1950। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है, यानी सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई। 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी के अंत में। 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा 1 फरवरी। अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है, यानी अंतरिम बजट है उसको क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट, उपयुक्त सभी। भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आरक्षित है, ये एक बजट का प्रकार नहीं है। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा जेम्स विल्सन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था, यानी कौन सा प्रधानमंत्री है जिन्होंने संसद में पहली बार बजट पेश किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। तो आज के अपने टॉपिक में टॉप क्वेश्चन और बजट 2024 के बारे में चर्चा की। सभी महत्वपूर्ण टॉपिक थे, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।